देश विदेश की खबरों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हूं निकत परवीन खान, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल जगसागर में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबर। मीनाक्षी के धाकड़ यह नाम नीमच अंचल में काफी प्रसिद्ध हो गया है। प्रसिद्ध भी होना चाहिए क्योंकि इस महिला ने महिलाओं को जागृत करने के लिए काफी सराहनीय कार्य किया। श्रीमती धाकड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी हुई है। मीनाक्षी के धाकड़ चाहती है कि मधुमक्खी पालन में उनके साथ और भी महिलाएं आकर कार्य करें। वाहन पर बैठी हुई महिलाएं या मीनाक्षी के धाकड़। मीनाक्षी के धाकड़ दिल्ली में वीजा काउंसलिंग का जॉब करती थी और अब अपने ससुराल अठाना में मधुमक्खी पालन कर रही है। श्रीमती धाकड़ ने बताया कि उन्हें पहले मधुमक्खियों के पास जाने में काफी डर लगता था, लेकिन उनके बीच रहकर और उनके बारे में पढ़कर यह डर खत्म हो गया और आज मैं मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हूँ। मधुमक्खी पालन के लिए यह बॉक्स अपने राजस्थान में रखे हुए थे और लॉकडाउन होने की वजह से मीनाक्षी धाकड़ एवं उनके पति के धाकड़ मधुमक्खी पालन के स्थान पर नहीं जा पा रहे थे। उनके वहां नहीं पहुंचने की वजह से काफी मधुमक्खियों की मृत्यु हो चुकी है और उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। श्रीमती धाकड़ ने अथक प्रयासों की वजह से कलेक्टर श्री राजे ने मधुमक्खियों को मध्य प्रदेश लाने की परमिशन दे दी। परमिशन मिलने के पश्चात मधुमक्खियों ने सारे बॉक्स अपने गांव अठाना लेकर आए और आज यह बॉक्स अरावली पहाड़ी के बीच सुखानंद में नजदीक एक खेत में रखे हुए हैं। जगसागर की टीम ने मधुमक्खी पालन के बारे में श्रीमती धाकड़ ने विस्तृत जानकारी ली और यह जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। कवरेज के पश्चात श्रीमती धाकड़ ने जगसागर की टीम को कई प्रकार के शुद्ध शहद को टेस्ट भी करवाया और शहद के बॉक्स भी स्मृति चिन्ह के तौर पर भेंट किए। ज्ञात रहे कि मधुमक्खी पालन में अभी तक इन्होंने शासन की तरफ से कोई भी सहायता नहीं ली है। चलिए देखते हैं पूरी खबर जगसागर पर हमारे संवाददाता हबीब राही और कैमरामैन शकील मिर्जा के साथ। इसमें मधुमक्खी पालन में वैसे तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो खास भी है क्योंकि एक छोटी सी प्रजाति है मधुमक्खी की। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को बहुत डर लगता है मधुमक्खी से। मुझे भी पहले लगता था स्टार्टिंग में, पर मैंने इसकी ट्रेनिंग ली अंता से कृषि विज्ञान केंद्र से 1 मंथ की ट्रेनिंग ली। मतलब पहले सोचा मैंने इस बिज़नेस के बारे में, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग का सोचा और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने 50 बॉक्स से ये स्टार्ट किया, 50 बक्सों से स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे इसे बढ़ती गई। 70 बॉक्स मेरे पास हो गए और एट प्रेजेंट मैं 70 बॉक्स में काम कर रही हूँ। जो शहद उत्पादन जो होता है वो अपना सर्दियों में, मतलब सर्दी में और बारिश में होता है। जैसे कि नेक्टर जो लाती है वो अपने को मधुमक्खियों को मोस्टली जो मिलता है वो वहीं से मिलता है, फूलों से। तो गर्मियों में क्या होता है, मधुमक्खियों को नेक्टर नहीं मिल पाता है, इसलिए उनको पालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों में बारिश में अच्छा नेक्टर मिल जाता है, तो उस टाइम पे अपने को इतनी दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात मधुमक्खी पालन के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि इसमें जेंट्स भी जाने से घबराते हैं, तो लेडीज़ तो जाती नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ भी अभी यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैं काफ़ी सारी लेडीज़ को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि क्या होता है कि मैं अकेले काम करूँ, अकेले ये पॉसिबल नहीं है। मतलब काम तो कर सकती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत होती ही है। जिस दिन शहद निकलता है उस दिन हेल्प की ज़रूरत होती है, नॉर्मल डे में तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई लेडीज़ तैयार नहीं हो रही क्योंकि उनको मक्खियों से डर लग रहा है। अब मैं चाहती थी कि मेरी टीम हो तो लेडीज़ की हो, पर अब नहीं हो रही है तो मुझे जेंट्स को ही जोड़ना होगा और जेंट्स से ही काम करवाना होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ और आगे जाके जो है ये जो बॉक्स 70 है और आगे जाके 500 बॉक्स, मतलब 500 बॉक्स मैं करूँगी और 500 बॉक्स के साथ काम करूँगी और जितना हो सकेगा लेडीज़ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूँगी। और नहीं भी होती है तो मैं उनसे बातचीत हो रही है अभी मेरी लेडीज़ से, तो वो पैकेजिंग में और लेबलिंग में, अगर हो सकता है मार्केटिंग में, सब चीज़ों में मैं लेडीज़ की ही टीम रखूँगी। तो जल्दी ही कोशिश जारी है।
मेरी दिल्ली में मैं वीज़ा काउंसलर थी। कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिए पीआर हम प्रोवाइड करवाते थे। यहाँ पे ये बिज़नेस करने का पर्पज़, वैसे तो पहले स्टार्टिंग में मेरा कोई मूड नहीं था बिज़नेस करने का, बट धीरे धीरे जब इस बिज़नेस के लिए कन्विंस हुई तो मुझे इसमें थोड़ा प्रॉफिट भी दिखने लगा और थोड़ा अच्छा भी लगा। अच्छा कब लगने लगा, जब मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, बी कीपिंग की ट्रेनिंग जब मैं ले रही थी तो उस दौरान मैं थोड़ा डरती थी मधुमक्खियों से, लेकिन जब इनके बीच में मैं जाने लगी तो ये इनकी जो क्यूटनेस जिसे कहते हैं, छोटी सी वैसे तो क्यूटनेस दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा कि क्यूटनेस नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी से सबको डर लगता है, काटती बहुत खतरनाक है ये तो। लेकिन जब मैं इनके बीच में रहती थी और इनकी हरकतें मुझे देखने को मिलती थी कि ये कैसे काम करती है और कैसे ये वर्क करती है, सारा कुछ मतलब कैसे कैसे इनकी प्रतिक्रिया रहती है, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया, नहीं मैं करूँगी तो मधुमक्खी पालन ही करूँगी, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया। बिज़नेस में मुझे सबसे पहला सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का मिला। मेरे हस्बैंड ने इसी बिज़नेस के लिए मोटिवेट किया मुझे और आगे भी वो मेरा हर कदम पे साथ रहते हैं। फिर साथ में मेरे खुद के मम्मी पापा, मतलब मेरी फैमिली, और इनके मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा, उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। मतलब हर तरीके से जो कह सकते हैं वो सपोर्ट मुझे फैमिली से तो पूरा मिला। फिर साथ साथ जब मैंने मधुमक्खी पालन की जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तो एक कहते हैं ना, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ में बहुत अंतर होता है। तो थ्योरेटिकल तो मैंने लगभग सीख लिया था, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मुझे मधुमक्खियों के बीच में रहना ज़रूरी था। तो मेरे मायके के साइड में हैं सुखवीर जी सर, जो बी कीपिंग कर रहे हैं काफ़ी समथिंग 25 सालों से। तो उनके पास मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ली और वो आज भी मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो कृषि विज्ञान केंद्र के सर हैं जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली, टीसी वर्मा सर, वो भी मेरी प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं। अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उनको मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ, बाकायदा वो मेरी हेल्प करते हैं। सर देखिए, ये शहद जो होता है नेक्टर पे डिपेंड करता है। जब इनका नेक्टर अच्छा चलता है तो लगभग एक बॉक्स से हमें एक बार में 4 से 5 किलो शहद हमें मिल जाता है एक बॉक्स से। वो उस टाइम मिलता है जैसे सर्दी में जब सीज़न ज़्यादा होता है, फूलों की जैसे एक कहते हैं बारिश जैसी होती है, फूल काफ़ी सारे होते हैं, तो वहाँ से इनको प्रॉपर खाना मिलता है। तो उस टाइम पे ये 4 से 5 किलो एक बॉक्स से मिलता है और हम महीने में 3 राउंड इनका निकाल लेते हैं, मतलब 3 बार शहद निकल जाता है एक महीने में उस टाइम पे। सर एक बॉक्स की, अगर ये भी मक्खियों पे ही डिपेंड करता है कि अगर अच्छी मक्खियाँ हैं, अच्छे ब्रूड वाली मक्खियाँ हैं तो समथिंग 4 से 5 हज़ार का एक बॉक्स मिलता है, और कम ब्रूड वाली मक्खियाँ हैं तो थोड़ा सा कम मिल जाता है। और इनकी बॉक्स की रेंज भी जो होती है कि जब सीज़न होता है यानी कि सर्दी और बारिश का टाइम होता है तब इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और नॉन सीजन में इनकी कम होती है। लेकिन क्या होता है, नॉन सीजन में कम होने का कारण यही है कि उस टाइम पे मक्खियाँ थोड़ी कमज़ोर होती है, तो वो बात वहीं पड़ जाती है। मार्केट में हमारी सप्लाई चालू है, कंटिन्यू शहद जा रहा है और समथिंग मैंने अभी तक 1 ईयर मुझे होने में आया है, 1 ईयर से थोड़ा कम हुआ है टाइम, लेकिन अब तक मैंने 2.5 से 3 टन शहद सोशल मीडिया के माध्यम से सेल कर दिया है। फेसबुक से, व्हाट्सअप से, ट्विटर से, इन सब चीज़ों से मैंने समथिंग 2.5 से 3 टन शहद सेल कर दिया मार्केट में। अच्छा फीडबैक मिला है अभी तक, तो जितना शहद मैंने निकाला है कहीं से भी मुझे बुरा फीडबैक नहीं आया है। किसी ने भी शहद में कोई भी दिक्कत नहीं बताई है, बिकॉज हम जो शहद निकाल रहे हैं, पहली बात तो ये फिल्टर शहद नहीं है, नॉन फिल्टर है, बिल्कुल रॉ हनी हम सेल कर रहे हैं मार्केट में। और रॉ हनी के वैल्यू लगभग सबको पता है कि उसका मतलब जो गुणवत्ता जो होती है वो कितनी अच्छी होती है बजाय फिल्टर हनी के। फिल्टर हनी में क्या होता है कि उसकी जो गुणवत्ता होती है, जब हम उसको फिल्टर करते हैं, मतलब हीट हम देते हैं हनी को, तो उसमें वो सारी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा वो वर्क तो करता है लेकिन कम वर्क करता है, और रॉ हनी जो होता है फास्ट वर्क करता है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो रॉ हनी पे है पूरा। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, आप यहाँ पे आए मेरे लिए। मैं महिलाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी आत्मनिर्भर बने, और मेरे सपोर्ट की उनको जो भी ज़रूरत हो तो बिल्कुल मुझसे कॉन्टेक्ट करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस न्यूज के प्रायोजक है राही ग्राफिक्स। भारत में कहीं भी एक फोन पर अपना विज्ञापन मंगाएं। समस्त प्रकार के सोशल मीडिया पोस्टर एवं प्रिंटिंग हेतु संपर्क करें 963070 555 2 934015 999